ना मेरी कोई औकात है, कोई नाम नहीं है मेरा, ना मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा बहुत बड़ा काम किया है। आज यहाँ पर पीछे मुड़ करके देखता हूँ ना, तो लगता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी मेरे डिसीजंस पर कम और दूसरों के डिसीजंस पर ज़्यादा जी है। मेरा कितना टाइम स्वार्थी लोगों के स्वार्थ पूरे करने में जा रहा था, और जब वो अपना स्वार्थ पूरा करवा रहे थे तो मेरे को लग रहा था कि वो मेरे से हेल्प ले रहे हैं। टुडे आई रियलाइज कि अगर लाइफ में सबसे पहले प्रायोरिटी किसी को देनी है तो वो केवल अपने सपनों को देनी चाहिए। याद कर, तेरा सपना क्या था 2 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले? तुझे सब कुछ चाहिए था अपनी लाइफ में। बहुत बड़ा नाम चाहिए था, बहुत सारा पैसा चाहिए था, बहुत बड़ी गाड़ियां चाहिए थी, बहुत बड़ा बंगला चाहिए था। आज भी तुम्हारे पास, तुम्हारे दिल के किसी कोने में वो सारे के सारे सपने दबे हुए पड़े हैं। आज भी तुम्हारे मन को आस है कि तुम वो सब अचीव कर लोगे जो तुम करना चाहते हो। कोरी आस को रखने से कुछ काम नहीं होता, आग से काम होता है। मन में एक आग होनी चाहिए कि मैं आज उस जगह पर क्यों नहीं हूं जहां पर बड़े बड़े लोग हैं। मेरे शरीर में भगवान ने ऐसा क्या नहीं देकर के भेजा है जो दूसरों को देकर के भेजा है। मेरे सोचने और समझने के तरीके में ऐसा क्या नहीं है जो उस बंदे के पास में है जो किसी फील्ड का बादशाह बना हुआ बैठा है। आज अगर मैं 100 में से 99 लोगों को पूछूंगा तो वो यही कहेंगे कि वो अपनी जिंदगी से सेटिस्फाइड नहीं है। ऐसा क्यों है? 21वीं सदी का सबसे बड़ा आविष्कार डिजिटल स्क्रीन, मोबाइल, मूवीज, वीडियोस, शॉर्ट्स, रील्स, इनके मोहताज आपको नहीं बनना था, क्योंकि ये जरूरतें हमारी नसों में ठोकी गई है फ्री का डेटा दे देके। और ये बिजनेस प्लान था सोशल मीडिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन का और टेलीकॉम प्रोवाइडर्स का कि पहले इनको फ्री का डेटा दे करके इनको लत पड़वाओ और उसके बाद में ना उनसे समय और पैसा दोनों लेते रहो। इसमें उनकी गलती नहीं है, क्योंकि ये उनका बिजनेस प्लान है, उनको ऐसा करना ही था, उनको पैसा कमाना है। और ये सोशल मीडिया और डेटा है ना, ये प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि प्रोडक्ट आप हो उन बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए। जिस दिन आपके लिए ये सोशल मीडिया और डेटा प्रोडक्ट बन जाएंगे, यू विल लिव इन योर रियल लाइफ। रियलाइज करो अपने आप को कि अगर कल आपने जो दिन में 20 काम किए थे उनमें से कितने काम प्रोडक्टिव थे, कितने ऐसे काम थे जिनको करने या नहीं करने के बारे में आपने विचार तक नहीं किया, या आपको लगा ही नहीं कि विचार करना चाहिए। लाइफ इज नॉट समथिंग विच हैपन्स ऑटोमेटिकली टू यू। लाइफ इज समथिंग विच यू कैन कंट्रोल, विच यू कैन शेप। जैसे कोई मिट्टी से मटकी बनाने वाला उस मटकी को शेप देता है ना, वैसे ही आपके सामने भी समय का एक पहिया चल रहा है जिसके द्वारा आपको अपनी जिंदगी को शेप देना है। यू हैव टू मेक द डिसीजंस, यू हैव टू लिव विद हाई डिग्री ऑफ डिसिप्लिन। सोते सोते सपना देखना बहुत आसान है, हर कोई कर सकता है। ये कहना भी बहुत आसान है कि कल कर लूंगा। अरे कल कर लोगे तो आज क्या करोगे फिर? ये बताओ। मैं बताता हूँ क्या करोगे। नेगेटिव लोगों के साथ उठ बैठ होगे, उनके साथ बैठ करके अपने आप को नेगेटिविटी से भर लोगे। सुबह 8 बजे तक टांग में टांग फंसाकर सोते रहोगे। अपने साथ गलत करके अच्छाई का मुकुट पहने रहोगे कि क्या कहेंगे लोग, अगर मैं उनका साथ नहीं दूंगा तो मेरे को कितना गलत समझेंगे। जो खुद गलत है वो दूसरों को क्या गलत समझेंगे और क्या सही समझेंगे? क्या आपको घुटन नहीं महसूस होती? और क्या कभी ऐसा नहीं सोचते आप कि आपको अपनी जिंदगी को बदलना चाहिए? जिंदगी बदलने के लिए आपको अपने सराउंडिंग्स को बदलना होगा। आपको उस ग्रुप को बदलना पड़ेगा जिस ग्रुप का आज आप हिस्सा, जिसमें आज आप रहते हो। आपको चार तरफ एनवायरनमेंट को बदलना पड़ेगा। आप उन 5 लोगों के एवज हो जिनके साथ आप अपने डे का स्पेंड करते हो। आपने कभी पढ़ा होगा, उठो और चलो जब तक आपको अपनी मंजिल नहीं मिल जाती। लेकिन कहना चाहता हूँ कि उठो और चलने की बजाय दौड़े रहो जब तक कि आपको अपनी मंजिल नहीं मिल जाती। आज आप जिंदगी 2 साल की है, बल्कि 60 साल की है, और उसमें बहुत से डिस्टेंस है। इसे आप चल करके ही बल्कि दौड़ के ही अपनी मंजिल तक पहुंचते हो। और केवल चलते रहो ना तो उम्र खत्म हो जाएगी और कभी हाथ नहीं आएगा। एवरी सिंगल मिनट, एवरी सिंगल सेकंड यू मस्ट वर्क फॉर योर्स। आज भले ही दुनिया के किसी भी कोने के छोटे से घर में अपने आप को फंसा हुआ फील कर, हो सकता है कि रोज रोज आपको उसी 4 दीवारी हार पड़ रहा है। ये तुम्हें 4 तरफ खामोश दीवारें, ये कुछ है रही है। ये अपने को इतना पावरफुल बनाओ, ये दीवारें तो दुनिया की कोई भी ऐसी ताकत ना जो आप रोक सकते। तो हमारी जिंदगी है ना, वो केवल हम लोग शुरू के 20 साल की जीत। हम हंसते हैं, खेलते हैं, सीखते हैं, जिंदगी को एंजॉय करते हैं। छोटी छोटी अचीवमेंट्स में जिंदगी बड़ी खुशी हो जीते। 20 से लेकर 60 साल तक की शिकायत करते हैं कि हमारे पास पैसा होना चाहिए, हमारे पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। हम शिकायत करके हमारी सोसाइटी ऐसी है। सब नमियां निकलते हैं सिवाय खुद। हम 9-5 करते हैं, मंडे टू फ्राइडे काम करते हैं और वीकेंड्स में पैसे खर्च करते हैं, पार्टी करते हैं। ये 8 साल की यही सिलसिला चला रहता है। जब 7 साल से और हमारी जिंदगी हो जाती है ना तो केवल ग्रेट करते हैं, पछतावा करते हैं कि काश ये जिंदगी एक बार फिर लौट आए। हम चाहते हैं हम आज फिर एक बार जवान हो, काश हम फिर से 20-30-40 साल के हो जाए, 45 हो जाए, ताकि हम फिर से जिंदगी के लिए जी सके। हम थोड़ा टाइम और अच्छा मिले। यू रियलाइज द एंड दैट देयर इज नो रिवाइंड बटन इन द लाइफ। लास्ट में जार के पता पड़ता है भैया कोई रिवाइंड का बटन नहीं है जिंदगी में। इंसान बाप को अब समझता है जब वो खुद एक बाप बनता है। इंसान अपने बॉस की मजबूरी तब समझता है जब वो खुद एक बॉस बनता है। जब आप उस लेवल में होते हो तब आपको समझ में आता है उस लेवल की मजबूरी। जब आप सक्सेस वाले लेवल पे आओ तब जानो आज की मुश्किलें आप जिंदगी वो क्यों है, आपकी जिंदगी में आपकी मुश्किलें क्यों आई, और क्या आप मुश्किलों बिना पावरफुल सकते हैं?
बन सकते हो। जिस दिन आप बन जाओ ना, उस दिन आप समझ आएगा कि आज आप गरीब क्यों, और अमीर बनने के लिए आपकी गरीब कितना जरूरी थी। ये बात आप समझोगे, आप बन जाओ। भविष्य में इज्जतदार इंसान बनने के बाद में आपको समझ आएगा। आज आप बेइज्जती क्यों जरूरी थी? क्यों कि इसे आपके अंदर आग जलती। आप ये खान के मुझे करना है, लेकिन हर बात को समझने के आपको भविष्य में जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि रियलाइज करने की जरूरत है कि आज जो मुश्किल आपकी लाइफ में आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी वजह नहीं कि आपकी शख्स की। जितने ताने आज आप सुनने को मिल रहे हैं वो कहीं कहीं बदल जाए आपकी लड़ाई के दिनों। आज से 1 साल बाद आपको ये लगे कि काश आपने 1 साल पहले शुरू किया होता। आज 10 साल बाद आपको ये लगा कि काश ने 10 साल पर स्टार्ट होता। काश तब कल कर आता है जब भी चीज आपके पास निकल गई होती। आज मुझे भी दोस्त गलत समझेंगे कि मैंने उनके साथ घूमने जाने से मना कर दिया। गलत समझने दो उनको। आज मेरे रिश्तेदार मुझे गलत मानेंगे क्योंकि मैं उनकी चोट का सब नहीं। गलत समझने दो उनको। आप आपको किस सही गलत समझते हो। जिस डिसीजन को इतने दिन समझ आप लेते हो वो दूसरों के नजरिए की वजह से क्या गलत होता है, ये बात आपके अलावा कौन समझेगा। और आप इसकी समझा रहोगे। जिंदगी इतनी बड़ी नहीं है कि आप दूसरों के सपनों ये दूसरों के डिसीजन पर जीते। ये बात सच कि बीता हुआ सब वापस नहीं आता। ये बात भी अच्छी है कि आपका आने वाला भविष्य आपके ही हाथों में। इसलिए आज आप जो भी काम करोगे उससे आपकी आने वाली जिंदगी डिसाइड होगी। लोगों की किस्मत बदलती है, आपको औकात बदलनी। लोगों की जुबान बदलती है, आपको ये जहां बदलना है। दूसरों आप कितना भी अच्छा समझो, लेकिन उनकी और आपकी औकात अभी पड़ती जब दोनों बुरे वक्त से ताना होता है, बुरे वक्त में मुलाकात होती है। आपको उस पेड़ पत बंद करके जीना थोड़ी सी नीचे गिरा। आपको वो पेड़ बनना है जो आंखों को भी नहीं दिखा। वक्त ऐसा भी हो बीतता जरूर, और छुट्टी कैसे भी हो, अगर इंसान ठान लेना तो इंसान बीतता जरूर। समय हर किसी को चाहिए होता है, लेकिन उस सबको सही ढंग से उपयोग बहुत कम लोग पाते। अपने आपको रिग्रेट करने वाली सिचुएशन की पुश कीजिए एंड स्टार्ट वर्किंग फॉर व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू यू। रियलाइज योरसेल्फ, योर ड्रीम्स, योर पर्पस ऑफ लाइफ, योर हैप्पीनेस, योर इनर साइड। आपके बाहर क्या चल रहा है इससे कई ज्यादा जरूरी है कि आपके अंदर क्या चल रहा है। आप भले खुश हो, उदास हो, लेकिन जब अकेले बैठोगे तब अंदर चलता रहता है। ये आपकी रियलिटी को दिखता है। अगर आप अपनी अभी की जिंदगी से खुश नहीं हो तो आप खुश रखने के अपने आप को खुश रखने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। और आप अपने लिए समय निकालने में लोग आप गलत रहे तो गलत मत। इसमें ना तो फायदा और ना आपका नुकसान है। आपका मकसद ये नहीं होना चाहिए कि आप सामने वाले से बेटर बनो, कि आपका मकसद ये होना चाहिए कि आप खुद गलत की जाए आप बेटर बनो। आने वाला समय जो आप हो उससे बेटर। एक याद रखें कि जो आसानी से मिलता है ना वो ज्यादा तक टिकता नहीं है, और जो हमेशा की टिकता है वो आसानी से मिलता नहीं है। इसलिए आप डिसाइड करना है कि आप आसानी से हासिल होने वाला हासिल करना चाहते हो या मुश्किल से हासिल होने वाला हासिल करना चाहते हो। वीडियो के लिए यही बोलना चाहता हूँ कि ये आपकी खुद की जिंदगी है, इसलिए इसमें उसने के लिए काम कीजिए जिसको आप अपने लिए पूरा करना चाहते हो, जिसको पूरा हुआ देखना चाहते हो। स्वस्थ रहिए और अब